दिल्ली में 22 सितंबर से रामलीला शुरू होने वाली है। आपको बताएं कि रामलीला शुरू होने के पहले एक बड़ा विवाद सामने आ गया है। दरअसल दिल्ली की सबसे बड़ी रामलीला कमेटी लवकुश रामलीला कमेटी जो है वो इस बार बॉलीवुड एक्ट्रेस पूनम पांडे को मंदोदरी का किरदार निभाने के लिए जो है वो उन्होंने कहीं ना कहीं अप्रोच किया है। इस वक्त हमारे साथ अर्जुन कुमार जी हैं जो कि लवकुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष हैं। सर, जो साधु संत हैं, सनातन समाज के लोग हैं, खासकर अयोध्या की अगर बात करें तो तमाम साधु संत समाज के लोगों ने इसका विरोध कर दिया है। आप लोगों ने जो फैसला लिया है मंदोदरी का किरदार निभाने के लिए पूनम पांडे को, क्या है सर, पूरी बात क्या है बताइए। जय श्री राम। लवकुश रामलीला कमेटी लाल किला मैदान में 22 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक लीला होगी और 2 अक्टूबर को दशहरा पर्व है। पूनम पांडे को लेकर आपने जो बात कही, यही बात हमने पूनम पांडे जी से कहा था कि आप लवकुश रामलीला कमेटी के अंदर मंदोदरी का किरदार निभाएंगे और बहुत ही सात्विक तरीके से। तो उन्होंने कहा कि मुझे इससे ज़्यादा खुशी क्या होगी, मैं प्रभु राम के मंच के ऊपर आऊँगी। और रावण जो इस बार हमारी लवकुश रामलीला कमेटी के अंदर बन रहे हैं, आर्य बब्बर, उन्होंने कहा कि मुझे उनके साथ भी काम करने का मौका मिलेगा और लाखों राम भक्तों के सामने मैं जब एक सती सावित्री होते हुए, एक मर्यादा के अंदर रहते हुए, क्योंकि मंदोदरी बहुत ही एजुकेटेड थी, ब्राह्मण थी, मैं भी ब्राह्मण हूँ और मुझे वहाँ किरदार करने का मौका मिलेगा तो मैं अपने आप को गौरवशाली महसूस करती हूँ। जब इतने अच्छे विचार हों तो निश्चित रूप से हमें ऐसे लोगों को, ऐसे कलाकारों को मौका देना चाहिए। और फिल्मी दुनिया के कलाकार तो लवकुश रामलीला कमेटी में आज से नहीं, जब से रामायण और महाभारत आई थी तब से काम कर रहे हैं। तो हर वक्त, हर साल कोई ना कोई ऐसे कलाकार आते हैं जो अपना अलग अलग किरदार निभाते हैं, वो भी एक कलाकार हैं। और हम उसको एक महिला सशक्तिकरण की तरफ देख रहे हैं, महिलाओं के सम्मान की तरफ देख रहे हैं। और किसी व्यक्ति ने उसके अतीत में क्या किया, लेकिन आज प्रभु राम के मंच के ऊपर आकर मर्यादा के अंदर रहते हुए अगर वो मंदोदरी की लीला करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन अर्जुन जी, जो सनातन समाज के लोग हैं, खासकर साधु संतों की बात करें तो उनका यही कहना है कि पूनम पांडे जो हैं, बॉलीवुड एक्ट्रेस भी हैं, वो अपनी अश्लीलता की वजह से जानती हैं। पास्ट में उन्होंने जो काम किया है बहुत ही अश्लील तरीके से, उन्होंने बहुत सारे वीडियोस भी डाले हैं। तो इन सब बातों का कहीं ना कहीं विरोध हो रहा है। इसके बावजूद क्या आप लोग पूनम पांडे को जो है वो चांस दे रहे हैं? निश्चित रूप से पूनम पांडे को हमने चांस दिया है। अगर कहीं मर्यादा में कमी होगी हमारे मंच में तो हम निश्चित रूप से हटा देंगे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ साधु समाज से, क्या साधुओं के अंदर ऐसे लोग नहीं रहे कि जिनका अतीत खराब रहा और वो साधु संत बने? क्या फिल्मों के अंदर ऐसी कुलकर्णी जो फिल्म एक्ट्रेस थी आज महामंडलेश्वर नहीं बनी? क्या इस देश के अंदर ऐसी महिलाएं जो डाकू थी वो सांसद नहीं बनी? तो अतीत हो सकता है, लेकिन आप प्रेजेंट की बात करें, फ्यूचर की बात करें और इंसान को अच्छा बनाने की बात करें। इससे अच्छी बात क्या होगी कि अगर उनका अतीत कहीं दागदार है तो आज तो वो निखर कर प्रभु राम के मंच के ऊपर। और मंदोदरी तो इतनी प्रकांड है, उसने अपने पति जो त्रिलोकनाथ है, त्रिलोकनाथ के लिए उन्होंने उनको सत्य का रास्ता दिखाया है, उन्होंने बुराई से दूर रहने का रास्ता दिखाया है। अगर आज ऐसा रावण को वो शिक्षा देंगे और उन्हें बताएंगे तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन एक और सवाल है अर्जुन जी कि पूनम पांडे का ख्याल अचानक से क्यों आया? और भी एक्ट्रेसेस हैं बहुत सारे, पूनम पांडे ही क्यों? देखिए, हमारे यहाँ हर साल कोई ना कोई अलग किरदार करते हैं। मैं समझता हूँ अभी तक सैकड़ों ऐसे किरदार हैं फिल्मी दुनिया के, हम हर साल किरदारों को बदल देते हैं। पिछले वर्ष दूसरे लोग थे फिल्मी दुनिया के, अमिता नागिया जी थी, दूसरी लोग कर रहे थे। तो हर साल चूँकि किरदारों को चेंज करते रहते हैं, जो हमारे पास रिक्वेस्ट और सामने नाम आते हैं उन्हीं को हम कंसिडर करते हैं। तो हमने एक ये नाम कंसिडर किया है कि अगर एक ऐसा जाना पहचाना नाम है और इधर से रावण का दमदार किरदार आर्य बब्बर कर रहे हैं, जो कि पहले रावण भी जो है सीरियल्स के अंदर बन चुके हैं, तो ऐसे कलाकारों को मौका देना चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग और ख़ास तौर से नौजवान पीढ़ी वो रामलीला से जुड़े, प्रभु राम के गीत भजन कुछ उनके कानों के अंदर जाएं, करोड़ों लोग आपके टीवी के माध्यम से पूरी दुनिया के अंदर उनको देखें, भारत के अंदर बच्चों के अंदर संस्कार आएँ, देश के अंदर एकता, अखंडता और भाईचारा, प्रेम, प्यार, मोहब्बत और सौहार्द बने और देश राम राज्य की तरफ जाए।
एक और सवाल है अर्जुन जी, चूंकि विवाद होता है तो लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो काफ़ी डाउन हो जाता है, चूंकि विवाद काफ़ी ज़्यादा ये बढ़ रहा है। तो ऐसे में विवाद के बाद क्या पूनम पांडे जी से आपकी बातचीत हुई, उनका क्या कहना है, क्या वो बैकआउट करना चाह रही हैं, उनका क्या इस विवाद के बाद क्या उनका रिएक्शन है? उनका जहाँ तक जो पत्र आया है, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा है कि इससे ज़्यादा मेरे लिए खुशी की बात नहीं हो सकती। विवाद कितना भी हो, मैं निश्चित रूप से दिल्ली आऊँगी, लवकुश रामलीला कमेटी के अंदर मंदोदरी का किरदार निभाऊंगी। हज़ारों राम भक्तों के सामने मैं मर्यादा के अंदर रहकर और मर्यादित तरीके से मंदोदरी के किरदार को करूंगी। एक और सवाल कि चूंकि हर बार आपने बताया कि नए कलाकार आते हैं, नया कुछ होता है, इस बार दर्शकों को नया क्या देखने को मिलेगा रामलीला में? देखिए, हमारी रामलीला का नाम है लव कुश रामलीला कमेटी। हमारी रामलीला जो प्रारंभ होगी, जिसके अंदर महर्षि वाल्मीकि लव और कुश को रामायण की कथा, लव और कुश उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें रामायण के विषय में बताएं, तो वो भगवान वाल्मीकि से वो जो है कथा प्रारंभ होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी का भी एपिसोड दिखाया जाएगा। चूँकि नवरात्रा एक बड़ा हुआ है तो वैसे भी लीला बढ़ जाती है, तो हमने बहुत सारे ऐसे दृश्यों को भी इसमें शामिल किया है जो दर्शक देखेंगे और आनंदित हो उठेंगे। एक आखिरी सवाल है अर्जुन जी, चूँकि बड़ा जो है हमेशा होता है, और लवकुश रामलीला कमेटी की बात करें तो बहुत बड़ा आयोजन होता है, लाखों लोग आते हैं देखने के लिए। इस बार थोड़ा विवाद भी जो है वो उजागर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा की कुछ खास व्यवस्था वगैरह की है आपने? देखिए, विवाद तो हमेशा रहा है। जब महाभारत के कलाकार बुलाए थे तब भी विवाद था, जब रामायण के कलाकार बुलाए थे तब भी विवाद था, और जब ये रामायण और महाभारत के कलाकार आए, मुझे वो वक्त याद है कि दरियागंज की तमाम मेन रोड की सड़कें बंद हो गई थी और पुलिस को घोड़े दौड़ाने पड़े थे। तो कई लाख आदमी जो है उनको देखने के लिए आया था। तो उस वक्त भी लोगों ने विरोध किया था। विरोध करने वाले चंद लोग रहते हैं, लेकिन हमारा काम, हम अपने बच्चों को संस्कार देना है, संस्कृति से जोड़ना है, देश की एकता अखंडता से जोड़ना है। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हमने लव कुश रामलीला कमेटी के निमंत्रण पत्र इस बार जो पहलगाम के अंदर इंसिडेंट हुआ और भारत सरकार ने जो सिंदूर ऑपरेशन चलाया उससे जोड़े हैं। आज जल, थल, वायु सेना तीनों के चित्र हमने मुख्य कार्डों के ऊपर अंकित किए हैं। और जब हम देशभक्ति से और इधर धार्मिक भावना से अपने नौजवानों को, बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को, बच्चों को जोड़ते हैं, तो हम देशभक्ति की भावना से भी उनको जोड़ते हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं कि हम एक धार्मिक कार्यक्रम करें। अभी 17 सितंबर को हमने मोदी जी का बर्थडे किया। इसमें 1250 दिव्यांगों को भारत सरकार के रिहेबिलिटेशन मंत्रालय द्वारा 2.5 करोड़ का सामान हमने 1250 दिव्यांगों को वितरित किया। इसके साथ साथ 2000 महिलाओं को साड़ी वितरित की। 1000 स्पेशल बच्चों को हमने स्कूल के बैग दिए। ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। बहुत बड़ा भंडारा किया गया। मकसद सिर्फ ये नहीं है कि भाई वो डांस और ड्रामा हुआ, मकसद इस बात की है कि समाज की सेवा भी हो। उस गरीब को, दुर्लभ को जहाँ आवश्यकता है, उस दिव्यांग को वो अंग भी मिल सके, वो कृत्रिम अंग भी मिल सके, और उसके साथ साथ जिन महिलाओं को सशक्तिकरण करने की जरूरत है उसके अंदर भी हम सहयोग दें। ये भी हमारा लवकुश रामलीला कमेटी का ध्येय रहता है। आपने सिक्योरिटी की बात की। लाल किले के ऊपर जहाँ देश के प्रधानमंत्री आते, बहुत ही सुंदर ग्राउंड है, चारों तरफ से बाउंड्री बनी हुई है, लोहे की चद्दर हमने लगवा दी गई हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से उसके इन और आउट के गेट हैं, उसके चारों तरफ मचाने बनाई गई हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मचानों पर दिल्ली पुलिस के जवान भी हैं, हमारे 250 के करीब स्वयंसेवक कार्यकर्ता भी हैं, 100 के करीब कमांडो भी हैं। प्रभु राम की इच्छा से पिछले 50 वर्षों से मैं रामलीला से जुड़ा हूँ, आज तक कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, और प्रभु ने चाहा तो कुछ होगा भी नहीं। बहुत अच्छी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो बस अब इंतज़ार है 22 सितंबर का, जब आपको बहुत ही भव्य और सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा दिल्ली में। लवकुश रामलीला कमेटी दिल्ली के लाल किला में आप देख सकते हैं। 22 सितंबर से रामलीला की शुरुआत है, लेकिन रामलीला शुरू होने के ठीक पहले बड़ा विवाद खड़ा हो गया। दरअसल विवाद इस बात से खड़ा हुआ है कि जो मंदोदरी का किरदार जो अभिनेत्री निभा रही हैं, उनका बॉयकॉट करना लोगों ने शुरू कर दिया है। आपको बताएं, खासकर साधु संत समाज के लोगों की बात करें या सनातन धर्म से जुड़े लोगों की बात करें, तो उनको
ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है कि पूनम पांडे जो कि बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं, वो आखिर मंदोदरी का किरदार क्यों निभा रही हैं। जी हाँ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर लव कुश रामलीला कमेटी का बोर्ड भी लगा हुआ है और रामलीला महोत्सव जो कि 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जो है लाल किला मैदान में हर साल आयोजन इसका किया जाता है। बड़ा ही भव्य आयोजन होता है, बड़े बड़े जो बॉलीवुड के कलाकार हैं वो इसमें किरदार निभाते हैं, अलग अलग किरदार में नज़र आते हैं। लेकिन इस बार पूनम पांडे जो कि बॉलीवुड के एक्ट्रेस हैं और इसलिए उनको जानते हैं लोग, अपनी अश्लील हरकतों और ऊटपटांग हरकतों की वजह से ज़्यादा पूनम पांडे चर्चा में रहती हैं। उन्होंने अपने मौत की भी अफवाह एक बार उड़वा दी थी और इसके अलावा बहुत ही अश्लील वीडियोज़ जो हैं सोशल मीडिया पर पूनम पांडे का जो है लोग देखने को कहीं ना कहीं नज़र आता है। तो इस बार विवाद जो है इसी बात से है कि आखिर मंदोदरी जो कि रावण की पत्नी थी, सती सावित्री थी, मंदोदरी का किरदार पूनम पांडे जैसी एक्ट्रेस आखिर क्यों निभा रही हैं। हालांकि इस पर हम बात करेंगे, लव कुश रामलीला कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी बात करेंगे और लव कुश रामलीला कमेटी का क्या कहना है ये भी जानने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ विशाल पांडे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।